देखो राहुल गांधी तब तक नहीं राजनीति से हटेंगे जब तक ये अपनी सेंचुरी पूरी नहीं करेंगे। इन्होंने 94 चुनाव हारे हैं, 95th हुआ बिहार के अंदर, 96 होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, मात्र 4 चुनाव दूर हैं ये अपनी सेंचुरी बनाने में। देखो ऐसा है, ममता बानो को ये मालूम है जिस दिन घुसपैठिया साफ उस दिन टीएमसी भी साफ। अब वेस्ट बंगाल में जब होगा तो ये आंकड़ा 6% नहीं होगा, ये डबल से भी कहीं ज्यादा होगा, ये 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। देखो राहुल गांधी ने ये जिन लोगों ने छठ पूजा का मजाक उड़ाया था कांग्रेस ने, उसको ही बिहार ने 6 सीटें देकर छठी का दूध याद दिला दिया। सबको मालूम है घुसपैठिया किसका वोटर है, ये इंडी ठगबंदर का वोटर है, इसीलिए अखिलेश को भी मिर्ची लग रही है, राहुल गांधी को भी। नई सरकार बिहार में बन गई है, लेकिन सुप्रिया सीने तो कह रही है कि वोट चोरी हुई है बिहार में भी। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ये मामला आप फिर से इस्तीफा भी मांग रही है और कह रही वोट चोरी होगी। कांग्रेस कह रही है कि ये गलत तरीके से बिहार की सरकार बनी है। देखो सुप्रिया, ये जो गाली गलौच वाली आंटी है, क्या नाम, सुप्रिया श्रीनेत, देखो इनसे एक दफा रिपोर्टर ने ये कहा था कि आपके पास इतने पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे। उस समय इन मैडम ने ये कहा था कि हम अदालत में नहीं जाएंगे, हम जनता की अदालत में खड़े हैं ये सच लेकर। वो तो बिहार की जनता ने बता दिया जी कितना सच था कितना झूठ था, और ये कह रही है गिरिंदर कुमार जो है वो इस्तीफा दें, ये इलेक्शन कमिश्नर सही नहीं है जो मिले हुए हैं। देखो वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है जिसके समय में इलेक्शन कमिश्नर की अगर मैं बात करूं, 3 ऐसे इलेक्शन कमिश्नर जिनको कांग्रेस पार्टी ने पद्म विभूषण से नवाजा, 2 ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर बनाया, एक ऐसे थे MS गिल जिनको इन्होंने अपना टिकट दिया, MS गिल को मंत्री बनाया, TN शेषन को इन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया। वो कांग्रेस पार्टी एक समय था जब इंडिया टुडे में खबर आई थी, ये खबर आई थी कि सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज ए इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी अपॉइंट कर रही थी, मतलब सोनिया गांधी। और जब नवीन चावला को इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर बना दिया तो उसके बाद ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एन गोपाल स्वामी, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला है इनका राजनीतिक पार्टियों के साथ साठ गांठ है, इनको योग से तुरंत हटाया जाए। लेकिन हटाने के बजाय पता क्या हुआ, जब गोपाल स्वामी रिटायर हुए तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया सोनिया गांधी के द्वारा, और इनके ऊपर ऐसे आरोप थे कि नवीन चावला जो है ही इज रनिंग हिज वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इन द नेम ऑफ हिज पार्टी। और कई ऐसे एमपी थे कांग्रेस पार्टी के जो अपने एमपी फंड से इसको पैसा दे रहे थे। इतने मतलब विवादों में रहे व्यक्ति को आप प्रमोट कर रहे थे। मतलब छन्नी पूछ रही है सुई से तुझ में छेद कितने। तो राहुल गांधी जो है, देखो राहुल गांधी तब तक नहीं राजनीति से हटेंगे जब तक ये अपनी सेंचुरी पूरी नहीं करेंगे। देखो चुनाव हारने अपने रहते इन्होंने 94 चुनाव हारे हैं, 95th हुआ बिहार के अंदर, 96 होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, मात्र 4 चुनाव दूर हैं ये अपनी सेंचुरी बनाने में। ये वर्ल्ड के पहले ऐसे पॉलिटिकल लीडर होंगे जिनके रहते पार्टी सेंचुरी बना पाई चुनाव हारने में। और 2 चुनाव हार गए इनके नेतृत्व। 94 पहले हार चुके हैं, 95th था ये आंकड़ा बिहार का, 96 मैंने कहा होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। तो 4 चुनाव जब पूरे होंगे इनकी सेंचुरी पूरी होगी तो जो इसके बाद ही जाएंगे। अब ममता बानो जो है वो पत्र लिख रही है इलेक्शन कमिश्नर को SIR बंद। ममता बनर्जी, देखो ये ममता बनर्जी या अखिलेशुद्दीन ये सबको मालूम है क्या है। देखो ऐसा है, ममता बानो को ये मालूम है जिस दिन घुसपैठिया साफ उस दिन TMC भी साफ। जिस दिन घुसपैठिया बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से जाएगा उस दिन ममता बनर्जी की कुर्सी भी जाएगी। इसलिए इनका बुखलाहट जो है वो सामने आ रही है। इसलिए ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद सब कुछ करेगी। ये धमकी दे रही थी गृह मंत्री को, अगर आपने ऐसा ही कराया तो बिहार पश्चिम बंगाल में दंगे होंगे। देखो ये गृह मंत्री हैं, अगर दंगे तक नौबत आई तो एक ट्रम्प कार्ड है NDA की गवर्नमेंट के पास, वो ट्रम्प कार्ड का नाम है आर्टिकल 356। तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वहां तक नौबत आएगी। जिस दिन SIR का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद आपने बॉर्डर की वीडियो सामने आई, घुसपैठिया भाग रहा है। 10,000 8,000 तो BSF ने पकड़ लिए और कईयों को खुद ही बोले बहुत कम लोग हैं, हवा ज्यादा बनाई जा रही है। देखो आवाज ज्यादा नहीं बनाई जा रही, सुनो वहां बॉर्डर पर लेबर नहीं मिल रही काम करने के लिए। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो लेबर थी वो रातों रात भाग गई, तो आपने उनको ये डर लगा सिताने यदि SIR हुआ उनके बैंक अकाउंट सील हो जाएंगी, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो जाएंगी, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। तो वो समय रहते चलो देर आए दुरुस्त आए, कहने का मतलब कईयों को तो BSF खुद ही आंखें मूंद के जाने दे रही है, कुछ को 8-10 हजार को इन्होंने पकड़ लिया है।
और अभी एसआईआर पूरी तरह लागू नहीं हुआ। और ममता बनर्जी को ये लग रहा, देखो पिछले चुनाव के अंदर ममता बनर्जी को 48% वोट मिले थे, बीजेपी को 38% मिले थे, 10% का डिफरेंस था। और ये जो 15-20% वोटर जो भागेगा घुसपैठिया, उसका फायदा सबको मालूम है। 15% वोट है। देखो एसआईआर हुआ बिहार के अंदर, 6% वोटर के नाम कट गए। अब वेस्ट बंगाल में जब होगा तो ये आंकड़ा 6% नहीं होगा, ये डबल से भी कहीं ज्यादा होगा, ये 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है। इतने घुसपैठियों को देखो, ये वही ममता बनर्जी है जो 20 साल पहले लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर चिल्ला रही थी कि ये घुसपैठियों को हटाओ, इनको भगाओ यहाँ से। लेकिन जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, उनके इन घुसपैठियों से साठगांठ हो गई, उनको लग गया ये मेरा पक्का वोट बैंक बन जाएगा, तो ये उसके पक्ष में खड़ी हो गई। पुरानी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें ममता बनर्जी कह रही है घुसपैठिया देश के लिए खतरा है। आज ये कह रही है नहीं, घुसपैठिया जो है वो खतरा नहीं है, उनके पक्ष में खड़ी हो रही है। देखो ममता बनर्जी को मालूम है, चाहे वो ईसी को लेटर लिखे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, एसआईआर को नहीं रोक सकते, क्योंकि एसआईआर जो है वो संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमिश्नर का। लेकिन इन लोगों को जानबूझकर पत्र भी लिखना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौटंकी करनी पड़ रही है। रीजन क्या है कि इनका वोटर नाराज होगा। हम इतने वर्ष तक आपको वोट देते रहे, आज हमें निकालने का समय आया, आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए? इसलिए ये इस तरह की नौटंकीबाजी कर रहे हैं। मैं फिर अपनी बात पे आ रहा हूँ, ममता बनर्जी को मालूम है जिस दिन वहां से घुसपैठिया बांग्लादेश से साफ होगा, उस दिन टीएमसी भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये जो बोल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसको रिजाइन करना चाहिए। रिजाइन कहा? वो मांग रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे हैं फिर? देखो बिहार के अंदर आपको बताऊं, 2010 के अंदर जब यूपी की सरकार थी, उस समय बिहार के अंदर एनडीए के 206 विधायक जीते थे, अब 202 हैं। उस समय 2010 में जब यूपी की सरकार थी तो बिहार के अंदर 206 विधायक जीते थे एनडीए के, 115 थे आरजेडी के और 91 थे इनके बीजेपी के। और उस समय राष्ट्रीय जनता दल के 22 विधायक थे 2010 में, आज फिर भी 25 हैं। तो ये कह रहे हैं वोट चोरी हो गए। तो मतलब यूपीए की सरकार के समय क्या हो रहा था? यदि मैं बात करूं बीजेपी की, यूपीए के समय में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 2009 में, उस समय बीजेपी की सीटें थी 116 2009 में। 2014 में जी हो गई 232, 12.5% वोट बढ़ा। उस समय किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी ना। जब 2014 में चुनाव हुए उस समय तो यूपीए की सरकार थी। तो यूपीए की सरकार के समय में ही 12.5% वोट बढ़ गया इन दो चुनाव के बीच में, 2002 और 2014 के बीच में। और 282 के बाद ये लेकर आए 303, उसके बाद इन्होंने नारा दिया अब के बाद 400 पार, लेकिन ये 303 के बाद 240 पे आ गए। कांग्रेस 52 से 99 पे आ गई, जो कह रही वोट चोरी हो गए। अगर इन्होंने वोट चोरी कराए होते तो ये 240 पे ना आते, इनके 52 से 99 ना बनते, ये अयोध्या में चुनाव ना हारते, 2 जगह राहुल गांधी चुनाव ना जीत पाते। तमिलनाडु, बांग्लादेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, श्रीनगर, पंजाब, ये जहां पे तो वोट चोरी नहीं हो रहे। क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से एक दफा भी सुना है कि वेस्ट बंगाल में वोट चोरी हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना, पर वो उनके नेता तो कह रहे हैं ना। देखो वेस्ट बंगाल का नाम क्यों नहीं ले रहे? यदि ये बिहार चुनाव के अंदर वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो कह रहा था कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, और वो तेलंगाना का मुख्यमंत्री जिसने बिहारियों का अपमान किया था ये बोलते हुए कि बिहारियों का जो डीएनए है उससे बेहतर तेलंगाना का डीएनए है। जब ऐसे लोगों को आप अपना स्टार प्रचारक बढ़ाओगे तो क्या बिहार की जनता वोट दे देगी? जब एमके स्टालिन जिसके बेटे ने यह कहा कि बिहार के लोग तो तमिलनाडु में सड़कें और शौचालय साफ करने आते हैं, जब ऐसे लोगों को आप अपना स्टार प्रचारक बनाओगे तो क्या बिहार की जनता इनको वोट दे देगी? जब राहुल गांधी तू तड़ा की भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अपने कार्यकर्ता से अब शब्द कहलवाएंगे, तो क्या वहां की जनता वोट दे देगी? जब ये छठ पूजा का मजाक उड़ाएंगे, देखो राहुल गांधी ने ये जिन लोगों ने छठ पूजा का मजाक उड़ाया था कांग्रेस ने, उसको ही बिहार ने 6 सीटें देकर छठी का दूध याद दिला दिया। छठ पूजों को मजाक उड़ाने वाले 6 इसलिए दिए, इसलिए 6 दिए। मल्लाहों के साथ ना स्नान भी किया है, मछली भी पकड़ी है उसने। ये तो मछली पकड़ के नौटंकी करते रहे, और कभी ये वहां से 58 दिनों के बाद ये वापस लौटे थे चुनाव प्रचार के लिए। ये तो जा रहे थे मैं हाइड्रोजन बम लेके आ रहा हूँ, मैं एटम बम लेके आ रहा हूँ। जब इनसे पत्रकार ने पूछा यदि आपके पास इतने पुख्ता सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया था मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है। मतलब देश का एलओपी जो संविधान हाथ में लेके घूमता है वो ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब देगा एक रिपोर्टर को कि मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है। आप एलओपी हो, आपका काम है
लेकिन जब दूसरी बार जब इन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा उस समय भी पत्रकार ने पूछ लिया क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे? कहते सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है, ना ये इसी में लिखित में देंगे ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये बोलेंगे वोट चोरी हो रही है। लेकिन बिहार बंगाल नहीं है, बंगाल के मामले अलग है। 3 बार जीत कर आई है, उसका वोट बैंक है 30% मुसलमान भी है, महिला भी उसके साथ। देखो बिहार के पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है, ममता बानो ने घुसपैठियों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसीलिए ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी जो है वो कभी चुनाव 2000 वोटों से, कभी कई जगह 200 वोटों से, कभी 4000 वोटों से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत रही थी, क्योंकि इनको अपने घुसपैठिया वोटर के ऊपर बहुत भरोसा था। जब एसआईआर होगा सबको मालूम है, ये कह रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। देखो सबको मालूम है घुसपैठिया किसका वोटर है, ये इंडी ठगबंदर का वोटर है। इसीलिए अखिलेशुद्दीन को भी मिर्ची लग रही है, राहुल गांधी को भी। ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर के ऊपर याचिका एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए। देखो एसआईआर कराना एक संवैधानिक अधिकार है इसी का। हाँ, यदि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है एसआईआर पे, एसआईआर होने दो, उसके बाद देखो उसके अंदर क्या त्रुटि है, क्या कमी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाओ सबूत। ये एसआईआर में ऐसे हुआ, 65 लाख वोटर के नाम काटे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई 65 व्यक्तियों को लेकर आओ जिसके गलत नाम काटे हैं, क्योंकि इसी ने 1 महीने का समय भी दिया था, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। यदि किसी का गलती से नाम कट गया वो जुड़वा सकता है। उन्होंने 65 लाख की लिस्ट भी सार्वजनिक कर दी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को दे दी थी, तो इनके बीएलए क्यों नहीं नाम जुड़वा पाए? मतलब इनके बीएलए भी सुसाइड कर रहे हैं, प्रेशर में बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं सरकार ने इतना काम लाद रखा है इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। देखो ये जो घुसपैठिया सुसाइड की एक खबर आई है, जब उसको ये लगा कि मेरा यहाँ पे जो इतना पैसा उसने कमाया यहाँ पे, उसके बैंक अकाउंट सील हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो उसने मतलब घबराहट में इस तरह का उसकी जांच चल रही है कि वो सुसाइड किस लिए की। लेकिन बीएलओ कर रहे हैं जो बोर्ड के इस समय जो है देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो देखो जो बीएलओ है उनको धमकाया जा रहा है। पहले बीएलओ जो बीएलए जो है ना वो टीएमसी के नेता, उनको एक लिस्ट दे देते थे और ये जाकर ईसी में जमा करवा देते थे। अब बीएलओ को ये बोला गया है आपने हर एक ब्लॉक को कवर करना है, हर एक जिले को, हर एक सड़क को, हर एक गली को आपने कवर करना है। तो बीएलओ को खतरा महसूस हो रहा है, तो अब बीएलओ के साथ गृह मंत्री ने बोला है हम सिक्योरिटी भी देंगे, जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पे बीएलओ, जब बीएलओ को खतरा महसूस होगा वहां पे सिक्योरिटी भी दी जाएगी। सुसाइड क्यों कर रहे हो? देखो उसकी अभी जांच चल रही है, वो अभी सही नहीं हुआ कि ये अभी सामने आ रहा है कि वो व्यक्ति ने घबराहट के कारण सुसाइड किया है, कि उसको ये लगा कि उसका बैंक अकाउंट सील हो जाएगा, उसके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसका असली चेहरा सामने बीएलओ के पास। ये देखो बीएलए जो था, जो अभी जांच आ रही है कि वो टीएमसी ने खरीद लिया हुआ था, तो उसको ये लग रहा है कि जब जांच सामने आएगी तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आएगा, और भी कोई कारण हो सकता है। जब जांच होगी उसके बाद सही रिपोर्ट आएगी सामने, अभी कुछ बोलना जल्दबाजी में सही नहीं होगा।